परी की जादुई क्लास। परी राज्य में हंसी खुशी से बहुत सारी परी रहती थी। रानी परी की एक बेटी थी। उस बेटी का नाम था सुहानी। राजकुमारी सुहानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वह जादू करने में भी बहुत माहिर थी। रानी परी के बाद राजकुमारी सुहानी ही परी राज्य की अगली रानी बनने वाली थी। इसीलिए रानी परी एक दिन अपनी बेटी को बुलाकर बोलती है, सुनो सुहानी, मुझे पता है तुम अपनी सारी जादुई शक्ति को बहुत अच्छे से सीख रही हो और इसके लिए तुम बहुत मेहनत भी करती हो। मैं इसीलिए तुम पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ माँ, मैं आपके जितने अच्छी रानी परी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है आपके जाने के बाद मुझे ही ये परी राज्य संभालना है। रानी परी ये सुनकर बहुत खुश होती है। सुनो, तुम्हें एक और बात बता देती हूँ। हमारी परी राज्य के नीचे ही पृथ्वी लोक है, ये तो तुम्हें पता है। जी माँ, मुझे ये अच्छी तरह से पता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। और हाँ, हमारी परी लोक में जो भी चीज काम करती है वे पृथ्वी लोक में और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करने लगती है। वह सब कुछ जादुई हो जाती है। इसीलिए तुम कभी भी हमारी परी लोक की किसी भी चीज को पृथ्वी लोक पर लेकर मत जाना, क्योंकि पृथ्वी लोक पर वह सभी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी। ये भी हो सकती है कि कोई चीज पूरी तरह से उल्टा काम करने लगे। रानी परी की ऐसी बातें सुनकर सुहानी परी बोलती है, ठीक है माँ, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। हमारी परी राज्य से कोई भी परी पृथ्वी लोक नहीं जा सकती, ये तो तुम्हें पता है। लेकिन हाँ, हम रानी परी लोक जा सकते हैं और उनके राज्यों के साथ संबंध भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत समय पृथ्वी लोक से कुछ न कुछ सामान लाने की जरूरत पड़ती है। रानी परी के इतना समझाने के बाद सुहानी परी सब कुछ समझ जाती है। ठीक है माँ, अब मेरी जादुई क्लास के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये लो, ये है मेरी जादुई पेन। ये पेन मुझे मेरी माँ ने मतलब तुम्हारी दादी ने दिया था। अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। तुम अब बहुत बड़ी भी हो चुकी हो। इस पेन को लेकर जाओ और इसे हमेशा अपने साथ ही रखना। इसकी बहुत ज्यादा अनोखी शक्तियाँ है। वह शक्तियाँ तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगी। अपनी माँ से एक जादुई पेन पाके सुहानी परी बहुत खुश होती है। सुहानी परी उस पेन को लेकर इधर उधर करके देखने लगती है। अरे वाह, ये पेन तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही सुहानी परी उस पेन को देख रही थी, तभी सुहानी परी के हाथ से गलती से वह पेन नीचे गिर जाता है। अरे, ये पेन तो नीचे गिर गई है। अब तो ये पूरी पृथ्वी लोक पर गिरेगी। लेकिन मुझे अभी स्कूल जाने के लिए भी देर हो रही है। ठीक है, पहले मैं जादुई क्लास करके आती हूँ, उसके बाद मैं जादुई पेन लेने के लिए आऊंगी। सुहानी परी जादुई पेन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने जादुई स्कूल में चली जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी लोक पर रूही नाम की एक लड़की अपने माता पिता और एक बड़ी बहन के साथ रहती थी। रूही की बड़ी बहन जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। दूसरी तरफ रूही जितना भी कोशिश करती थी, लेकिन उससे पढ़ाई नहीं होती है। उसे पढ़ाई करना पसंद भी नहीं था। रूही, तुम्हारी बहन बता रही थी कि आज तुम लोगों का स्कूल में रिजल्ट दिया है। तुमने अब तक मुझे रिजल्ट क्यों नहीं बताया? वह माँ, मैं आपको बताने वाली थी, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। माँ गुस्सा हो जाती है रूही की ये बात सुनकर। कितनी बार कहा है अपनी दीदी की तरह बनो। तुम्हारी दीदी को देखा है, वह कितनी अच्छे से पढ़ाई करती है और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, और तुम उसकी छोटी बहन हो, लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई से कोई काम ही नहीं है, हमेशा फेल करती हो। रूही की माँ रूही को बहुत डांट लगाती है। तभी रूही की बड़ी बहन जानवी वहाँ पर आती है और फिर बोलती है,
मैंने पहले ही कहा था इसे मेरे स्कूल में मत भेजो। तुम्हें पता है इसके कारण मुझे सारे बच्चे चिढ़ाते हैं। मेरी बहन इतनी नासमझ कैसे हो सकती है, हमेशा परीक्षा में खराब रिजल्ट करती है। इसमें मेरा क्या गलती है? मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे सर पर पढ़ाई का बोझ नहीं जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इतना बोलते ही रूही की माँ उसे थप्पड़ लगाती है। अगर पढ़ाई नहीं आती है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मत किया करो। अब जाओ, अपनी बहन के साथ स्कूल जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। रूही रोते हुए स्कूल जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उसे दिखाई देता है वह बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। ये चमकती हुई चीज क्या है? अरे ये तो एक पेन लग रहा है। मैं इसे उठाकर अपने साथ लेकर जाती हूँ। अगर इसकी मालिक मिल जाएगी तो मैं इसे वापस कर दूंगी। ऐसा सोचकर रूही अपने साथ वह पेन लेकर स्कूल चली जाती है। उस दिन स्कूल में परीक्षा थी। सुनो सभी बच्चे, अपने अपने परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अभी मैं तुम सभी को सवाल देने वाली हूँ, उनका जवाब अच्छे से लिखना। ये सुनने के बाद रूही बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है इस बार भी वह परीक्षा में कुछ न कुछ गलत ही करेगी और उसका रिजल्ट बहुत खराब आएगा। अरे मेरी पुरानी पेन से तो कली ही नहीं निकल रही है। ठीक है, मैं ये नया पेन ही इस्तेमाल करके परीक्षा दे देती हूँ। अगर इसकी असली मालिक मिल जाएगी तो मैं उनसे बिना पूछे उनकी पेन इस्तेमाल करने के लिए माफी मांग लूंगी। उसके बाद रूही उस जादुई चमचमाती पेन से परीक्षा देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ परीलोक में सुहानी परी भी जादुई पेन के बारे में भूल जाती है। एक दिन रानी परी पूछती है, अरे सुहानी, मैंने तुम्हें जो पेन दिया था वह पेन कहाँ है? मैं तो भूल ही गई थी माँ। मैं अभी जाकर उसे ढूंढकर लेकर आती हूँ। वो पृथ्वीलोक पर गिर गया है। सुहानी परी पृथ्वीलोक चली जाती है और अपनी जादुई पेन को ढूंढना शुरू करती है। दूसरी तरफ कुछ दिन बाद रूही की परीक्षा की फल आती है और वह देखती है पूरे क्लास में सबसे अच्छी नंबर उसे ही आई है। ये देखकर रूही बहुत खुश हो जाती है। वह खुश होकर घर वापस आ रही थी। मुझे पहली बार पूरे नंबर मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है इस पेन में ही कुछ है, नहीं तो मेरी इतनी अच्छी रिजल्ट कैसे कर सकती हूँ मैं। ऐसे ही रूही खुश होकर घर जा रही थी। तभी उसके सामने सुहानी परी आती है और बोलती है, तुम्हारे हाथ में जो पेन है वह पेन मेरी है। वह पेन मुझे वापस कर दो। रूही सोचती है, मैं आपको ये पेन वापस तो कर दूंगी, लेकिन इसकी वजह से पहली बार मुझे पूरे नंबर आए हैं। क्या मैं ये पेन रख सकती हूँ? मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस पेन की वजह से ही मेरी नंबर सबसे ज्यादा आई है। ये मेरी पेन है और ये जादुई है, लेकिन तुम अगर पढ़ाई में अच्छी नहीं हो और तुम्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो तुम पढ़ाई क्यों करती हो? तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। मुझे नाचना बहुत पसंद है। मैं बड़ी होकर एक बहुत ही अच्छी डांसर बनना चाहती हूँ। इसीलिए इंसान को सिर्फ वह काम नहीं करना चाहिए जो उसे नहीं आती है। जिस काम में उसे खुशी मिलती है इंसान को वही काम करना चाहिए। मैं तुम्हें ये जादुई पेन तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये जादुई घुंघरू दे सकती हूँ। अब से तुम अपना सपना पूरा करो। इतना कहकर सुहानी परी अपनी जादुई पेन लेकर परीलोक वापस चली जाती है। रूही के मन में भी विश्वास आ जाती है और फिर वह घर जाकर अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताती है। और फिर रूही कभी भी पढ़ाई को लेकर चिंतित नहीं रहती थी। उसे जिस चीज करके खुशी मिलती है वह करके खुश रहती है और फिर वह एक बहुत अच्छी डांसर बन जाती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर आप हमारे चैनल में नई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय दोस्तों।